सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना अमल दरामद केस में वफाकी हुकूमत के कायम करदा इंक्वायरी कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी करते हुए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुलाने पर कोई न आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। समाअत के आगाज पर ही अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन पेश किया और TOR पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने कमीशन पर तहफुजात का इजहार करते हुए कहा, क्या 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक वजीर आजम, चीफ जस्टिस और DG ISI को बुला सकेंगे? चीफ जस्टिस बोले, एक अच्छा कदम उठाया गया है, कमीशन पर अभी से शक करना मुनासिब नहीं। 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर आपको जो कहना हुआ कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। 4 साल से कुछ हमारे सामने नहीं आया, 60 दिन में अब रिपोर्ट आ जाएगी। अबसार आलम बोले कि मैं इस मुल्क की तारीख की बुनियाद पर शक जाहिर कर रहा हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है और ना मर्जी हो तो IG भी नहीं निकलवा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कमीशन को इख्तियार है कि वो साबिक वजीर आजम, साबिक चीफ जस्टिस और साबिक DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि आपने किसी को बुलाए जाने से इस्तिस्ना तो नहीं दिया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जो ना आए कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। इस्तफसार किया कि नजरसानी दरखास्तें एक साथ दायर क्यों हुई? क्या ये महज इत्तफाक था या किसी का हुक्म? अदालत के इन सवालात को भी कमीशन के TOR में शामिल करने की अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने नजरसानी दरखास्त दायर ही क्यों की थी और 4 साल लटकाए रखा? ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि कुछ गलत फहमी पैदा हो गई थी, इसलिए नजरसानी दरखास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, आप आज भी सच नहीं बोलेंगे। शेख रशीद बोले, मुझे किसी ने नजरसानी दायर करने का नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो MNA और वजीर रह चुके वो तो जिम्मेदार है ना, जलाओ गिराओ का कहते हैं तो उस पर खड़े भी रहें, अब कहें कि हाँ मैंने हिमायत की थी। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को रोस्टम पर आकर बोलने से रोक दिया। अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी करते हुए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।